भेज दूंगा, ठीक है। सर वही लाइब्रेरी कार्ड तो बनी नहीं है सर। लाइब्रेरी कार्ड आप एक काम करना, अपनी फोटोज लेके अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो लेके आना जब भी कॉलेज आओ। और हाल की हाल आपका लाइब्रेरी कार्ड यहाँ पे बना हुआ रखा है, यहीं आप फोटो लगाना और उससे आप बुक इशू हो जाएगी आपको, ठीक है। यस सर। ओके सर। चलिए, टुडे आई एम स्टार्टिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। कल अपन लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम स्टार्ट करी थी, तो इसमें अपन लोगों ने जो टॉपिक्स कल देखे थे, सबसे पहले केस अपना नोडल एनालिसिस का न्यूमेरिकल, एक प्रवीण बंसल सर का भी मैंने आपको यूट्यूब शेयर किया हुआ है। उन्होंने काफी अच्छी तरीके से दोनों ही मेथड, चाहे वो नोडल हो चाहे वो सुपरपोजिशन हो, एक्सप्लेन करे हैं। कल अपन लोगों ने सुपरपोजिशन थोड़ा एक्सप्लेन किया था, अब आज करेंगे अपन इसका न्यूमेरिकल। तो लिखिए इसका न्यूमेरिकल ऑन सुपरपोजिशन थ्योरम। स्लाइड विजिबल है सबको, क्लियर? यस सर। न्यूमेरिकल सुपरपोजिशन थ्योरम, चलिए इसमें लिखिए न्यूमेरिकल में, डिटरमाइन द करंट थ्रू 8 ohm resistance. Determine the current through 8 ohm resistor using सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब कल अपन लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, अब आज भी अपन एक न्यूमेरिकल कर लेंगे इसी तरीके से जैसे अपन ने कल किया था। जैसे इसमें सबसे पहले आप अगर न्यूमेरिकल अपन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये है आपका इसका न्यूमेरिकल का डायग्राम। इसमें आपके दो, एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, अनदर रेजिस्टेंस, करंट सोर्स। तो ये है आपका प्लस माइनस 20 वोल्ट, 2 ओम, 8 ओम। इसके अक्रॉस आपको करंट की वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू 4 ओम और 2 एम्पियर करंट सोर्स, ठीक है ना? क्लियर? डायग्राम सबको दिख रहा है बेटा क्लियरली? यस सर। चलिए, सर आप ब्लैक इंक यूज कर लीजिए सर। ओके बेटा। ब्लैक कर लूं? ब्लैक सही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या करना है अपन को, प्लस माइनस 20 वोल्ट एक दिया हुआ है, उसके बाद 2 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर करंट सोर्स। इसमें अपन को सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करनी है। इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए स्टेप फर्स्ट, जैसे अपन ने कल इसके स्टेप्स पढ़े थे सुपरपोजिशन थ्योरम में, कि एक बार में अपन एक सोर्स यूज करेंगे और दूसरे सोर्स को उस टाइम पे अपन इनएक्टिव कर देंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा आपका, वी सिलेक्ट 20 वोल्ट सोर्स फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले अपन इसमें 20 वोल्ट का सोर्स इसमें यूज करेंगे। उसके बाद देन आफ्टर दिस स्टेप सेकंड, जब अपन 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स यूज करेंगे, उसके बाद जो आपका 2 एम्पियर का करंट सोर्स है, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर करंट सोर्स क्या होगा स्टूडेंट्स बताओ? ओपन ओपन सर्किट। ओपन ओपन सर्किट सर्किट। वेरी गुड। उस टाइम पे 2 एम्पियर करंट सोर्स क्या हो जाएगा, इट विल बिकम्स ओपन सर्किट, ठीक है ना? तो उसके लिए अपन फिर से रीड्रॉ करेंगे अपने सर्किट को। इस टाइम अपन क्या कर रहे हैं, अपना 20 वोल्ट का बैटरी सोर्स यूज कर रहे हैं, और 20 वोल्ट के बैटरी सोर्स के साथ जो कनेक्टेड है आपका एक 2 ओम का रेजिस्टेंस,
एक 8 ओम का रेजिस्टेंस, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये सारे के सारे पैरामीटर्स वैसे के वैसे रहेंगे और आप करंट सोर्स है ये आपका ओपन हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। दैट इज 2 ओम, 8 ओम एंड 4 ओम, इट विल बी ओपन। देखो इसमें न्यूमेरिकल में करना क्या है आपको, न्यूमेरिकल में आप लोगों को इसमें सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नो सर, इट्स क्लियर। क्लियर है आ रही है सर। सर इट्स वेरी क्लियर। आ रही है सर। यार मैंने संडे को नया माइक खरीदा है यार, 800 रुपए का, तुम कह रहे हो आवाज नहीं आ रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके इशू में कोई दिक्कत, सर्वर में कोई दिक्कत होगी नेटवर्क की। चलिए आ रही है बात सर। आवाज नहीं आ रही, आ रही है सर इट्स वेरी क्लियर। क्लियर है चलिए सर। ठीक है, ओके। तो इसमें अपन क्या करेंगे अब, 2 एम्पियर करंट सोर्स आपका ओपन रहेगा। आपको करना क्या है, आपको इसमें जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इस 8 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। ये आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यही वाला 8 ओम का रेजिस्टेंस देखेंगे इस वाले डायग्राम में भी, और इसमें अपन ये देखेंगे कि ये जो आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है, इस 8 ओम का रेजिस्टेंस में जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, उस करंट की वैल्यू अपन क्या मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो जो आपका पहले वाले मैश में जो भी आपका इसमें करंट फ्लो होगा, वही करंट आपके 8 ओम के ब्रांच के अक्रॉस फ्लो होगा। इट मींस दैट कि यहां से अगर अपन I1 करंट फ्लो कराते हैं, तो यही I1 करंट कहां फ्लो होगा आपका, कहां फ्लो होगा, जल्दी बताओ। 8 ओम। 8 ओम के, 8 ओम में सर। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे अपन, इन स्टेप थर्ड जैसे अपन ने स्टेप बाय स्टेप कल प्रोसीजर लिखा था, वैसे ही अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेप थर्ड में क्या हो गया, इसमें लिखो नो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू, नो करंट विल नॉट फ्लो थ्रू 4 ohm resistance, through 4 ohm resistance, hence using Ohm's law, using Ohm's law, we get current due to 20 volt source। फिर से रिपीट करता हूं बेटा एक बार और, नो करंट will not flow through 4 ohm resistance, hence using Ohm's law we get current through या करंट थ्रू बोल दो, या फिर वी गेट करंट ड्यू टू 20 वोल्ट सोर्स इन 8 ओम रेजिस्टेंस। देयरफॉर कितना आएगा I1 की वैल्यू, 2 एम्पियर। I1 इक्वल टू V बाय R, दैट इज 20 बाई 2 + 8। तो करंट जो I1 आपका आ गया वो आ गया 2 एम्पियर। देयरफॉर I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को, आगे बढ़ूं। यस सर। चलिए नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4। इसमें देखो, नाउ वी हैव टू रिपीट द अबव स्टेप्स। For the current source of 2 ampere. Now we have to repeat the above steps for the current source of 2 ampere in the network. ठीक है, पहली बार में अपन ने क्या किया, 20 वोल्ट को यूज किया, ये अपन ने फर्स्ट स्टेप में किया, पहली बार में किया था। दूसरी बार में क्या कर रहे हैं अपन, अब 2 एम्पियर सोर्स को यूज कर रहे हैं।
जिस टाइम पे आपका 2 एम्पियर सोर्स यूज हो रहा है उस टाइम पे जो आपका 20 वोल्ट का सोर्स है वो क्या हो जाएगा, इट शॉर्ट विल सर्किट। रिप्लेस बाय इट्स शॉर्ट इंडिपेंडेंट सर्किट। रेजिस्टेंस, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट। इट विल, कोई भी वोल्टेज सोर्स रहेगा उसको अपन, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा उसको अपन उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं हुआ है, इसलिए क्या करेंगे अपन उस ब्रांच को, वोल्टेज सोर्स की ब्रांच को डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ये अपन ने 20 वोल्ट को इसमें शॉर्ट कर दिया, 2 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस, 2 एम्पियर, ये तो आपका ये हो गया 2 ओम, 8 ओम, 4 ओम और 2 एम्पियर का करंट सोर्स। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या करना है आपको, देखिए इस चीज का ध्यान रखना कि क्योंकि पहला वाला जो आपका सर्किट था जब अपन ने I1 निकाला था तो उसमें क्या किया था अपन ने, करंट को मान लीजिए मैंने इसको पॉइंट दे दिया A, इसको दे दिया B, यहां भी मैं इसमें लिख रहा हूं A B, सिमिलरली स्टेप 4 में A B, ठीक है ना। ये आपका ए बी पॉइंट है क्योंकि आपका जो 20 वोल्ट का बैटरी सोर्स है उसके कारण करंट जो फ्लो हो रहा है वो आपका ए से बी फ्लो हो रहा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। सिमिलरली अब अगर अपन करंट सोर्स का डायरेक्शन देखें, मतलब 2 एम्पियर देखें, तो उससे क्या मिलेगा अपन को, उससे अपन ये जानते हैं कि जो अब जो आपका करंट जो फ्लो होगा वो आपका कहां से कहां फ्लो होगा, फ्रॉम, कहां से कहां फ्लो होगा, जल्दी बताओ। B2A। इसका मतलब क्या है, 8 ओम का रेजिस्टेंस है, अपन ने 20 वोल्ट बैटरी सोर्स यूज किया था तब वो A2B फ्लो हुआ था जिसकी वैल्यू थी आपकी I1। सिमिलरली जब B2A फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू हो रही है आपकी I2। इट मींस दैट कि इस लूप में अगर अपन करंट फ्लो कराएंगे अपना I2 की वैल्यू तो वो आपको मिल जाएगी। चलिए कोई बताएगा I2 अपन यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 0.4 करंट डिवीजन सर करंट डिवीजन रूल से वेरी गुड, 0.4 आ रहा है सर। 0.4 आ रहा है। जैसे स्टूडेंट्स ने बोला है अभी कि अपन करंट डिवीजन रूल देखेंगे, उसने बिल्कुल सही बोला है कि करंट डिवीजन रूल का यूज करके ही अपन अभी यहाँ पे एग्जैक्ट जो आपका क्या कहते हैं आंसर निकाल सकते हैं, I2 की वैल्यू, ठीक है ना, किसका, I2 की वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अब करंट डिवीजन रूल में आपको ये चीज याद रखनी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि करंट डिवीजन रूल आपका तभी अप्लाई होगा जब आपका नेटवर्क में या सर्किट में कोई एक करंट सोर्स हो, इन एडिशन टू दैट कोई दो ब्रांचेस आपके पैरेलल में कनेक्टेड हो, दो ब्रांच पैरेलल में कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो अपन ने फिगर नंबर 3 बनाया है, इसमें आप मुझे बताओ कि इसमें कौन सी दो ब्रांचेस पैरेलली में कनेक्टेड है? 2 ओम और 8 ओम वाली। 2 ओम और 8 ओम। 2 ओम और 8 ओम, ठीक है ना, मतलब ये वाली जो आपका 2 ओम की ब्रांच है और ये 8 ओम की जो ब्रांच है, ये वाली दोनों ब्रांचेस आपकी पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अपन करंट डिवीजन रूल यूज करेंगे इसके लिए। इट मींस दैट टोटल करंट जो आपका आ रहा है दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई, अब करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि जिस भी ब्रांच से आपको करंट की वैल्यू निकालनी हो, हमेशा उसका जो अपोजिट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपन ऊपर पुट करेंगे और नीचे क्या कर देंगे, अपन इन दोनों का एडिशन कर देंगे। याद है कि नहीं है, भूल गए? I2 इक्वल टू IT याद है सर। मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, क्लियर। तो इससे आपकी किसकी वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू, जो कि आई आपकी 0.4 एम्पीयर, 0.4 आ गया। दैट इज इक्वेशन नंबर फ्रॉम B2A। B2A तो है ही अभी इसमें, ठीक है। चलिए यहां तक स्टेप नंबर 1 2 3 4, किसी को कोई प्रॉब्लम ये डाउट हो तो मुझसे पूछो अभी, फिर मैं आगे बढ़ूं। सर ये कौन सा करंट सोर्स है? करंट सोर्स तो या तो डायमंड शेप होता है या फिर सर्कल का होता है।
देखिए करंट सोर्स को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। करंट सोर्स आपका इस तरीके से, सबसे ऊपर बना रहा हूं मैं, देखिए इस तरीके से ही बनता है करंट सोर्स, और आपका इस तरीके से भी बनता है, ठीक है ना। ये आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, इट इज इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। क्लियर? चाहे मैं इसको ऐसे बना लूं, चाहे मैं इसको इस तरीके से बना लूं, मतलब करंट सोर्स के अलग अलग नोटेशन है। ये क्वेश्चन किसने पूछा है? नाम? राखी, तुमने अभी तक बुक देखी नहीं है लगता है, बोलो हाँ। नहीं सर, मैंने जब वो आपने क्लासिफिकेशन दिया था तब मैंने गूगल वगैरह पे सब पे हर जगह से बनाया था, तब सर ऐसे मैंने ही बनाया। राखी जो क्वेश्चन पूछा है मेरे को उसका जवाब चाहिए होता है, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला है, आपने बुक देखी है कि नहीं? नहीं नहीं देखी ना, क्योंकि सारी की सारी बुक्स में जो आपके करंट सोर्स के हैं वो नोटेशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो बुक देखना शुरू करो बेटा। आप मिड सेम के लिए ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास। आज 29 तारीख हो गई है, अब 1 फरवरी से आपका मिड सेम है, और जनवरी के लास्ट वीक में मैं रिवीजन चलाऊंगा पूरा। क्लियर? यस सर, सॉरी। रिवीजन नहीं, सॉरी मत बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोगों के भले के लिए बोलता हूँ मैं, कोई चीज बोलता हूँ तो। चलिए, तो इसके बाद क्या होगा आपका? अब स्टेप नंबर 5। स्टेप 5, सबसे पहले अपन ने क्या किया? एक सोर्स यूज किया। उस टाइम पे क्या कर दी? जब अपन ने एक सोर्स यूज किया उस टाइम पे अपन ने I1 की वैल्यू निकाली, फिर अपन ने दूसरा सोर्स यूज किया, फिर I2 की वैल्यू निकाली। सिमिलरली अब अपन क्या करेंगे? इन दोनों को अपन एड अप कर लेंगे। तो इसमें लिखिए फॉर एल्जेब्रिकली, स्टेप 5 में लिखिए फॉर algebraically adding the two currents, comma, we note that direction of I1 and I2 are opposite। ये जो मैंने लाइन लिखी है, फॉर algebraically adding the two currents we know that direction of I1 and I2 are opposite। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? I1 का जो करंट है वो आपका A2B फ्लो हो रहा है, I2 का जो करंट है वो आपका B2A फ्लो है। नाउ current in now current in 8 ohm resistance, current in 8 ohm resistor using superposition theorem। यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम कितना आएगा आंसर? 1.6 I इक्वल टू I1 प्लस I2। I है आपका 2 एम्पियर प्लस, देखो हमेशा आप करंट को एड अप करेंगे, लेकिन जो आपका डायरेक्शन होगा वो आप इसमें अंडर पुट करके फिर इसको माइनस कर देंगे। दैट इज 2 माइनस 0.4, इट इज द करंट थ्रू 8 ओम रेजिस्टेंस। I की वैल्यू 8 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी आ गई आपकी? 1.6 एम्पियर। ठीक है ना। कभी भी आंसर दिया करो उसके साथ उसकी यूनिट हमेशा बोला करो, तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ो अब। यस सर। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आप लोगों को घर पे करना है, क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, एक कल करा दिया था, एक आज हो गया, ये थर्ड। फाइंड पावर लॉस इन 4 ohm resistor। Find the power loss in 4 ohm resistor।
चलिए डायग्राम बनाएंगे इसका सभी लोग। फोन परेशान कर देता है। फाइंड अ पावर लॉस इन 4 ohm रजिस्टर प्लस माइनस डायग्राम बनाया सब लोगों ने। दो वोल्टेज सोर्स है इसमें। पिछले वाला न्यूमेरिकल में क्या था आपका, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों थे, जो अपन ने ऊपर आपका इसका डायग्राम बनाया हुआ था ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है ना। इस वाले में क्या है आपका, इस वाले न्यूमेरिकल में आपका क्या है, एक पावर लॉस इसमें निकालना है 4 ohm रेजिस्टेंस की। अब इसमें हम नोटेशन यूज करेंगे, दैट इज 2 ohm, 6 ohm, 4 ohm। क्लियर। वोल्टेज सोर्स पहला है आपका 50 वोल्ट कॉमा 0.2 ohm। दूसरा है आपका 50 वोल्ट कॉमा 0.1 ohm। कोई बताएगा इसमें मैंने 50 वोल्ट 0.2 ohm और 50 वोल्ट 0.1 ohm ये वाली वैल्यू यूज क्यों करी है, कोई बता पाएगा मेरे साथ? वेरी गुड। इसमें आपका ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो जब आप एक बार में 50 वोल्ट यूज करेंगे उस टाइम में 50 वोल्ट शॉर्ट होगा, लेकिन जब अपन 50 वोल्ट शॉर्ट करेंगे उस टाइम पे इसको अपन इसके इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस करेंगे, ठीक है। वहां पे अपन 0.1 ohm यूज करेंगे। यस सर, समझ आया। और 50 वोल्ट के साथ आप 0.2 ohm का भी वहां पे यूज करेंगे 50 वोल्ट के साथ, ठीक है ना। जो आपका पहले स्टेप में डायग्राम जो बनेगा सर हाँ पूछो बेटा, पूछो। सर इससे जो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर वो जो करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस होता अगर वो आइडियल नहीं होता तो सर उसमें फिर हम उसको जो जब हम उसे क्या बोलते ओपन सर्किट कर रहे थे तो क्या हम उसका रेजिस्टेंस काउंट करते हैं, मतलब हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट एक्चुअली ये क्या है, दो टाइप के सोर्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक आपका होता है सॉरी आइडियल वोल्टेज सोर्स और एक होता है आपका नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ये वाला जो न्यूमेरिकल है, दिस इज अ न्यूमेरिकल ऑफ द कंसेप्ट नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो जो भी आपका प्रैक्टिकल एलिमेंट रहेगा या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स रहेगा उसमें हमेशा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन रहेगा। दैट इज, ये आपका मान लो इसको मैं R1 मान रहा हूं, इसको 0.1 को मैं R2 मान रहा हूं, ठीक है ना। क्लियर हो जाएगा ये न्यूमेरिकल सबसे। आगे बढ़ूं मैं अब। यस सर। सर Yes, मेरे sir. आंसर का तो मेरे क्वेश्चन का तो जवाब दे दीजिए सर। कौन नाम? सर हाँ मेरा नाम सुयश, श्रेयस क्या सिंह है। पूछो? मैं ये पूछ हाँ रहा हूँ कि आप जो पिछला वाला क्वेश्चन था अगर उसमें करंट सोर्स के पास कोई रेजिस्टेंस होता तो जब हम उसे रिप्लेस कर रहे होते तो क्या रेजिस्टेंस से करते या अब भी ओपन सर्किट ही रखते? जब भी करंट सोर्स आएगा हमेशा उसको भी अपन इंडिपेंडेंट सोर्स से मतलब उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका करंट सोर्स का इनफाइनाइट होता है। इसलिए जब भी आपका करंट सोर्स रहेगा वो हमेशा आपका ओपन रहेगा, और जब भी आपका वोल्टेज सोर्स रहेगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस करेंगे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा, इट मींस दैट उसको अपन शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है। मतलब जो आपका ओके सर। ओपन सर्किट का और प्लेस के काम आता है। क्लियर, समझ आया। करंट सोर्स के लिए कभी भी आप उसको शॉर्ट नहीं करोगे क्योंकि उसका जो इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा आपका, इसलिए उसको हमेशा अपन ओपन रखेंगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं सुयश। यस सर। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल आप लोग कर लेना। इसका निकालना क्या है, आपको पावर लॉस निकालना है। इट मींस दैट कि मान लो कि मैंने यहाँ पे पहले वाले
मैश में जो करंट फ्लो कराया वो I1 कराया, दूसरे वाले मैश में मैंने करंट जो फ्लो कराया वो I2 कराया। एक बार में आप एक वोल्टेज सोर्स लोगे, दूसरे वोल्टेज सोर्स को आप रिप्लेस करोगे उसके इंटरनेशन से, तो ये आपका फिगर नंबर ए बन जाएगा। फिर दूसरी बार में क्या करोगे आप, जो आपका ये 0.2 ओम है इसको आप लेंगे, मतलब 50 वोल्ट को रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे 2 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 50 वोल्ट और 0.1 ओम, ये आपका इसमें आ जाएगा। 4 ओम, 2 ओम, 6 ओम, ठीक है ना। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अभी जो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही लेना। जब आप अभी इस टाइम पे जो आपकी वैल्यू है, कौन सी, I2 की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो I2 की वैल्यू के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जब अपन ये वाला पहला ए सर्किट लेंगे, उस टाइम पे मान लो यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका I1 डैश और I2 डैश हो रहा है। तो सबसे पहले आप निकाल लोगे इस सर्किट से, फ्रॉम सर्किट या फ्रॉम फिगर ए, फ्रॉम फिगर ए से आप क्या निकाल लोगे इसमें, I2 डैश। किसी की I2 डैश की वैल्यू आई क्या अभी तक? चलो कोई नहीं, निकाल लेना। एंड फ्रॉम फिगर बी जो आपकी वैल्यू आएगी, यहां पे अपन क्या करेंगे, फिगर मान लो ये आपका फिगर बी है, ऊपर वाला आपका फिगर ए है। बेटा क्लियर तो हो रहा है ना मैं क्या क्या समझा रहा हूं? फास्ट तो नहीं है ना आज? यस सर, आ रहा है। I1 डबल डैश और I2 डबल डैश, ठीक है। इससे आपकी क्या आ जाएगी, I2 डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट में आप क्या करेंगे, टोटल करंट निकाल लेंगे, किसके थ्रू, सो टोटल करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर, इस दोनों को आप क्या करेंगे, एल्जेब्रिकली एड अप करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा इसमें करंट की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, I2 डैश प्लस I2 डबल डैश। अब वो डिपेंड करेगा कि आपकी I2 डैश की और I2 डबल डैश की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। तो आपका क्या आ गया इसमें, I2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपको I2 की वैल्यू आ जाएगी वैसे ही आप इसमें क्या निकाल लेंगे, पावर लॉस। पावर लॉस किसके अक्रॉस पूछा गया है, 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस। पावर लॉस क्या होगा बेटा, द वैल्यू ऑफ PL क्या होगी, I2 square R. वेरी गुड, द वैल्यू पावर लॉस इज I2 स्क्वायर R, ठीक है ना। दैट इज जो भी आपकी I2 की वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रहे हैं अपन, 4 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी, दैट इज इट विल बी सर फाइनल वैल्यू। हाँ बोलो ना सर 23.04 आ रहा आंसर। गलत गलत सर 22.1। गलत 23.21 आ रहा है सर। गलत। I2 कितना आया है, I2 डैश कितना आया है, I2 डैश सर कितना आया, 8.9 I2 डैश 8.9 आया है। नहीं यार 8.9 तो नहीं आ रहा, पार्डन। न्यूमेरिकल इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका है इसमें आपकी 2 इक्वेशन बनेंगी। सबसे पहले इसमें आप मैश लगाओगे, मैश से 2 इक्वेशन बनेंगी, I1 डैश की वैल्यू निकालोगे, I2 डैश की वैल्यू निकालोगे। अच्छा बताओ, आप लोगों ने जब मैथमेटिक्स में आप लोगों ने क्रैमर रूल पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है क्रैमर रूल? Yes, Yes, sir. sir. Determinant में लगता है। Determinant तो में क्रैमर लगता है। रूल को यूज करो ना, यहाँ पे क्रैमर रूल से आपकी इक्वेशन जल्दी निकल आएगी। या फिर अगर किसी के पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मैं फिर से बोलता हूँ, या फिर किसी के पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इन दोनों की इक्वेशन बनाओ, जो आपकी फिगर नंबर ए है उसकी आप इक्वेशन बनाओ, और इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या करो, उसमें
उस इक्वेशन को आप उसमें अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करो और उसमें आप डायरेक्टली I1 डैश की, I2 डैश की, I1 डबल डैश, I2 डबल डैश इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? सर नोडल से I1 करा है की मैंने। वैल्यू 6.3 है फिर से बोलना। सर। I1 डैश की वैल्यू 6.3 है। बेटा जब भी आप वैल्यू निकाला करो ना उसकी यूनिट जरूर बोला करो। आप लोग यूनिट नहीं बोलते, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। 6.3 ओम। यार कौन बोल रहा है ये? सुमैया? यस सर। सुमैया, करंट ओम में कब से निकलने लगा? सॉरी, एम्पियर सॉरी। कोई बात नहीं। क्या क्या बोला? फिर से बोलना। I1 डैश की वैल्यू 6.3 एम्पियर है क्या? I1 डैश क्यों निकालना है अपन को? आप फिर वही गलती कर रहे हो। अपन को I2 डैश निकालना है, I2 डबल डैश निकाल। सामने आपकी स्लाइड में लिखा हुआ है I2 डैश और I2 डबल डैश, फिर आप वही कर रहे हो कि I1 डैश I1 डैश। सर I2 डैश की 6.41 एम्पियर है। मैं आंसर लिख दूं या कल? नहीं सर, चलो कल कल बताऊंगा, ठीक है? सर आप आंसर लिख लीजिए। कल सर। अपन सर हम कल कर लेंगे। कल बता इस मैटर देंगे। को अपन कल करेंगे, ठीक है? ओके, तो दैट्स ऑल फॉर यस सर, एग्जैक्टली। That's all for today's theorem of superposition. Now, अब अपन इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आज की थ्योरम जो नेक्स्ट है आपकी, that is Thevenin थ्योरम। तो सभी लोग एक पेज छोड़ दें और हेडिंग डालें Thevenin थ्योरम। आज 29 है ना, Thevenin थ्योरम। सबसे पहले लिखो इसमें दिस थ्योरम was proposed. This theorem was proposed to solve the. This theorem was proposed to solve the complicated networks. This theorem was proposed to solve the complicated networks in 1883। सन 1883 में इसका इन्वेंशन हुआ था थेवेनिन थ्योरम का। इन 1883 by the French telegraph engineer लियोन थेवेनिन, Leon थेवेनिन। ठीक है, क्लियर टू ऑल? जो थेवेनिन थ्योरम की स्टार्टिंग है वो आपका सन 1883 में हुई थी और इसका जो इन्वेंशन है वो फ्रेंच टेलीग्राफ इंजीनियर लियोन थेवेनिन ने किया था, इसीलिए इसका नाम थेवेनिन थ्योरम में पड़ा है। ऐसी नॉर्टन थ्योरम का भी के नॉर्टन ने किया, इसलिए उसका नाम नॉर्टन थ्योरम रखा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में लिखिए। ये आपका इसका थेवेनिन थ्योरम का इसके बाद क्या है स्टेटमेंट। सो थेवेनिन थ्योरम states that ठीक है, मैं इसको एक बार डिक्टेट कर रहा हूं। पहले मैं पूरा का पूरा डिक्टेट करूं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? इसमें लिखा है अ लीनियर टू टर्मिनल सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट consisting of a voltage source VTH in series with a resistor. Voltage source VTH in series with the resistor RTH, where VTH is the open circuit voltage at the terminals and RTH is the
input or equivalent resistance at the terminals when the independent sources are turned off. ठीक है, अब मैं इसका मतलब बताता हूं क्या है। देखो क्या होता है, कोई सा भी आपको सर्किट दिया हुआ होता है, उसमें आपके बहुत सारे आपके एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स होते प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इस थेवेनिन थ्योरम में भी वही चीज अप्लाई होती है कि अपन बहुत सारे अगर आपके एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स को अपन एक दो एलिमेंट्स से अपन रिप्लेस कर रहे हैं, और वो जो दो एलिमेंट्स हैं उनका नाम है आपका VTH और RTH, ठीक है ना। उनका नाम आपका VTH और RTH है। अब जैसे कि आपको पहले वाले डायग्राम में दिख रहा है नंबर ए में, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड एक लीनियर टू सर्किट है, लीनियर टू टर्मिनल सर्किट है, और यहां पे अपन ने ए बी टर्मिनल नाम दिया हुआ है और इसको नाम दे रहे हैं प्लस माइनस V, और इसके अक्रॉस अपन ने एक लोड कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर, सबको दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर, यस सर, यस चलिए, इसके बाद क्या किया, जैसे ही आपको ये वाला डायग्राम बना हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, और इस लीनियर टू टर्मिनल सर्किट को मैं अपने एक इक्विवेलेंट मतलब थेवेनिन्स, ये जो आपका सर्किट बनाया हुआ है ना बेटा, इसको अपन बोलेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। इट मींस दैट कि आपका टू टर्मिनल सर्किट में जितने भी आपके एलिमेंट्स कनेक्टेड थे, उन सब एलिमेंट्स को अपन ने दो एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया है। एक एलिमेंट है आपका VTH दैट इज थेवेनिन वोल्टेज, दूसरा एलिमेंट है आपका RTH दैट इज थेवेनिन रेजिस्टेंस। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? राइट हैंड साइड में जो आपके पैरामीटर है ए बी टर्मिनल के अक्रॉस, उसको अपन नहीं छेड़ेंगे, वो आपका एज इट इज रहेगा, और लोड भी आपका इस तरीके से ही कनेक्टेड होगा, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है, यहां पे अपन ने VTH RTH लिख तो दिया, लेकिन एक्चुअल में ये VTH और RTH है क्या? अगर मैं VTH की बात करूं तो VTH को मैं बोल रहा हूं VTH इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एट द टर्मिनल्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में या डेरिवेशन में थेवेनिन सर्किट पूछा गया, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, ये जो आपका ए बी टर्मिनल कनेक्टेड है ना बेटा, उसमें अपन इस लोड को रिप्लेस कर देंगे, मतलब इस लोड को अपन हटा देंगे, और जो भी इस ए बी टर्मिनल के अक्रॉस आपका वोल्टेज आएगा, वो वोल्टेज हो जाएगा आपका VTH। इस VTH को अपन लोग VOC भी बोलते हैं और VAB भी बोलते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, पूछो बेटा। तो VTH को सिंपल क्या बोलेंगे अपन? VTH क्या है? इट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज मेजर्ड एट टर्मिनल AB। मतलब AB टर्मिनल के अक्रॉस जो आप ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करोगे, और ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट तभी होगा जब आप अपनी कौन सी वैल्यू निकालेंगे, जब आप अपने लोड को रिप्लेस करेंगे। अभी मैं इसके स्टेप्स दिखाऊंगा तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। क्लास, ठीक है। तो ये हो गया आपका VTH की वैल्यू। सिमिलरली नेक्स्ट क्या निकालेंगे अपन? नेक्स्ट आपका इसमें आपका RTH निकालेंगे मैं अपन, दैट इज RTH का मतलब क्या है आपका? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस क्या होगा? वो रेजिस्टेंस आपका क्या होगा जब अपन अपने ए बी टर्मिनल के अक्रॉस सर्किट के अंदर की तरफ देखेंगे। मतलब मान लो कि ये मैंने एक लीनियर एक्टिव नेटवर्क बनाया है, ठीक है ना। अभी मैं सिंपल यहाँ पे अपने टर्मिनल्स यूज कर रहा हूं, ए और बी टर्मिनल यूज किया है मैंने, क्लियर। अब मेरे को क्या करना है, इसमें VTH निकालना है। तो मैंने अभी कोई लोड कनेक्टेड नहीं है मेरा, तो लोड को मैं रिप्लेस किया हुआ है और मैंने VTH निकाल लिया।
सिमिलरली अगर मेरे को आरटीएच निकालना है तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे इस एबी टर्मिनल के क्रॉस अपनी किसकी वैल्यू निकाल लूंगा, आरटीएच की वैल्यू, मतलब आरटीएच की वैल्यू, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, आर ए बी। और एक और चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, इसमें एक लाइन लिखी है लास्ट में, व्हेन द इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर टर्न ऑफ। कोई क्लास में बता पाएगा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि व्हेन द इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर टर्न ऑफ, इसका प्रैक्टिकली मतलब क्या है? सर कोई बता इंटरनल पाएगा? रेजिस्टेंस, जल्दी बताओ बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस से सर वो रिप्लेस कर दिया। वेरी गुड। किसने बोला? निखिल। यस सर। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस का टर्न ऑफ का मतलब ही यही है कि अपन ने इससे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी, उसमें अपन ने क्या किया, एक बार में एक सोर्स की यूज किया, उसी टाइम में अपने दूसरे सोर्स को रिप्लेस कर रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का भी प्रैक्टिकल मीनिंग वही है कि आप यहाँ पे आरटीएच वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं और उस टाइम पे जितने भी आपके सोर्सेस हैं उसको आप रिप्लेस कर रहे हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से। क्लियर? समझ आया वीटीएच और आरटीएच की वैल्यू? आगे बढ़ूं मैं अब? तो ये पीपीटी सबके पास है, तो एक बार इसको आप लिख लेना, अच्छे से देख लेना। बस मैं आपका जो वीटीएच और आरटीएच का नॉमेनक्लेचर है वो आप एक बार लिख लो। वेयर वीटीएच इज इक्वल टू, लिखो वीटीएच इक्वल टू, इट इज ओपन सर्किट वोल्टेज, it is open circuit voltage measured at terminals AB. It is open circuit voltage measured at terminals AB. ये हो गया आपका VTH। सिमिलरली नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, आपका RTH। RTH के लिखो रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, resistance of the network as seen from resistance of the network as seen from terminals AB, resistance of the network as seen from terminals AB when all energy sources are replaced by, when all energy sources are replaced by their internal resistances। तो इसमें क्या किया अपन ने थेवेनिन थ्योरम में, जैसा कि अभी अपन ने न्यूमेरिकल किया था सुपरपोजिशन थ्योरम का, जैसे अपन ने सुपरपोजिशन थ्योरम का न्यूमेरिकल किया था, उसमें अपन ने एक बार में एक सोर्स यूज किया था, दूसरे सोर्स को अपन ने इनएक्टिव कर दिया था। सॉरी। तो इसी तरीके से ये जो आपका थेवेनिन थ्योरम है इसमें भी अपन आरटीएच की ध्यान रखिएगा, अपन जब वीटीएच निकाल रहे हैं तो वीटीएच के टाइम पे अपन किसी भी वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे या किसी भी करंट सोर्स को अपन रिप्लेस नहीं करेंगे। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स उस टाइम सेम रहेंगे। जब अपन आरटीएच निकालेंगे उस टाइम पे सर्किट में जो भी आपका वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स गिवन होगा उसको अपन रिप्लेस करेंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका इसका थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट। नेक्स्ट मैं प्रोसीजर लिखता हूं। तो अभी तक किसी को डाउट है स्टेटमेंट में और इसके डायग्राम में तो मुझसे पूछो अभी। सर मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को रिप्लेस नहीं करेंगे जब हम क्या बोलते हैं सोर्स वीटीएच निकाल रहे होंगे। बोलो बोलो आगे बोलो, क्वेश्चन क्या है आपका? तो ये समझ में नहीं आया कि मतलब फिर हम लोग करेंगे किसको, मतलब कैलकुलेट क्या करेंगे नेट में फिर अगर हमने इन चीजों की अलग कर दिया तो, मतलब नहीं किया रिप्लेस तो बीटीएच में। यार थोड़ा तेरा क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाद में पूछ लूंगा। चलो ठीक है। तो अब ये है आपका जो मैंने अभी आपको चीज बताई थी उसका एक्सप्लेनेशन
ये आपका एक इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है। इसमें इक्विवेलेंट सर्किट में क्या हो रहा है, इसमें लिखा है हाउ टू फाइंड थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक है ना, मतलब क्या है, थेवेनिन वोल्टेज को VTH को मैं VOC भी बोल रहा हूँ। दैट इज ये क्या है मेरा, दिस इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एट AB। मतलब AB टर्मिनल के अक्रॉस जो भी मेरा वोल्टेज निकलेगा, मतलब यहाँ पे मेरा VOC वोल्टेज निकल रहा है, इसी को मैं VTH बोल रहा हूँ। ठीक है, डायग्राम से समझ आ रहा है आप लोगों को? क्लियर? आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। सबके पास ये PPT है, अगर आप बोलोगे तो एक बार और सेंड कर दूंगा, उसको अगर देखोगे तो इसमें समझ आ जाएगा, इतना बड़ा कठिन चीज नहीं है ये। सिमिलरली दिस इज the method, that is how to find the Thevenin's resistance, that is RTH equal to RIN। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पे एक लाइन यूज करी है, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द डेड सर्किट एट AB, इसका मतलब कोई बताएगा मुझे? क्योंकि 3 हफ्ते हो गए हैं, लगभग 1 महीना होने वाला है, पूरी क्लास स्टार्ट हुए और अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही है, अभी एंड को है, कल आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। कोई बताएगा? सर कोई एक्टिव सोर्स नहीं है इसमें। नितांशी, सुमैया, सुयश, निखिल, अनुष्का, जो टोटल रेजिस्टेंस जो वोल्टेज सेल की भी है मिलाकर, और जो हमने लोड लगाया है अलग से, सारी इनपुट ही तो होगी सर टोटल। लोड लगाया है, अभी लोड का लगाया है, इसमें लोड तो रिमूव किया है ना अपन ने। यहाँ पे लोड आपको दिख रहा है क्या AB के अक्रॉस, नितांशी? नहीं सर। सॉरी यार, फिर तो जल्दी बताओ, 5 मिनट की क्लास बची है बस, 11:52 हो गए। सर 12 बजे वाली क्लास कैंसिल हो गई। ये कब हुई? सर अभी हुई सर, मैसेज आया। सर अभी जस्ट मैसेज आया सर। दोनों ब्रांच कैंसिल नहीं हुई, की CSIT? सर दोनों की एक ही है ना? ये क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ यार? क्लास कैंसिल और पोस्टपोन क्यों हो रही है सारी? हाँ पूछो, बोलो। पोस्टपोन्ड हो रही है, कैंसिल तो नहीं हुई, पोस्टपोन्ड हुई है सर। हाँ हाँ, पोस्टपोन हो क्यों रही है? ग्रुप में तो नहीं आया यार, व्हाट्सएप में। गौतम सर ने सर अलग क्या अपने काम से काम लेवल काउंसलिंग में सर गए। अच्छा, CLC काउंसलिंग उन्होंने अपने ग्रुप में डाला होगा, उनके सब्जेक्ट वाले। सर समझ गया मैं सब। सर बोलो बोलो बोलो। मेरे से एक छोटा सा इश्यू है सर, ये जो सर पोस्टपोन कर देते हैं ना क्लास सर, वो 3 बजे से पहले ले लिया करें, क्योंकि उसके बाद मेरे पास नेट होता नहीं है सर। तो आप जो आपके कंसर्न फैकल्टीज हैं उनको एक बार आप बता देना, क्योंकि 3 बजे से पहले अगर पोस्टपोन होगी तो बेटा 2 से 4 की लैब कहाँ जाएगी? आप ये भी तो देखो। हाँ सर, मुझे रिकॉर्डेड देखनी अगर आप पड़ती 3 है से पहले सर। लोगे, से पहले ले लिया नहीं, फिर ये लैब कहाँ जाएगी? सर बट बहुत स्टूडेंट अग्री नहीं करते इवनिंग में। ये अपन मैंने भी अटेंड नहीं कर पाई सर, कल 6 बजे कर दी। क्लास कोऑर्डिनेटर से बात करेंगे तो वो बेटर रहेगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते ये। अभी मैं पढ़ा लूं, उसके बाद में डिस्कस करें इसको। हाँ सर। चलिए, तो यहाँ पे क्या है आपका, इसमें अपन देख रहे हैं हाउ टू फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए क्या कर रहे हैं अपन, जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है वो आपका डेड सर्किट AB में है। इसका मतलब AB सर्किट जो है टर्मिनल है वो आपने ओपन किया हुआ है और सारे के सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेस को आपने टर्न ऑफ किया है। टर्न ऑफ किया हुआ है इसका मतलब उसको अपन रिप्लेस कर रहे हैं। अगर आपका उस टाइम पे कोई भी आपका वोल्टेज सोर्स है तो उसको क्या कर रहे हैं अपन, वोल्टेज सोर्स विल बी ओपन सर्किट, और कोई भी आपका करंट सोर्स अगर कनेक्टेड है तो करंट सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। मैंने सही लिखा है कि गलत लिखा है? उल्टा लिख दिया सर। उल्टा लिखा है सर। यस सर, उल्टा लिख दिया आपने। उल्टा है सर। वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट सोर्स आपका ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब कोई सा भी अगर वोल्टेज सोर्स अगर गिवन है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो वो आपका उस टाइम पे वहां पे शॉर्ट हो जाएगा, नंबर 1।
और कोई सा भी अगर आपका करंट सोर्स रहेगा तो वो उस टाइम पे वहां पे आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आया? VTH की वैल्यू RTH की वैल्यू कैसे निकाली? अभी अपन प्रोसीजर देखेंगे और इसका न्यूमेरिकल भी देखेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए मैं कंटिन्यू करूं या फिर आज यहां तक ही करना है? आप लोग के अकॉर्डिंग बताओ। काफी है सर आज यहाँ तक ही सफिशिएंट है सर। सर आज यहाँ तक ही रहने दो सर कंटिन्यू। सर क्योंकि कल की काफी है जो सर। फोन दी थी सर, एक काम करो, सुनो मेरी बात सुनो। अभी अपन ने जैसे थेवेनिन थ्योरम पढ़ी है अपन एक काम करते हैं, अभी अपन इसका प्रोसीजर और जो न्यूमेरिकल है इसको अपन स्किप करते हैं। आप लोग जिसको समझ आए वो देख लेना। मैं आपको बस नॉर्टन थ्योरम एक्सप्लेन कर देता हूं, जिससे कि अपना ये वाला जो ये है अपना ये खत्म हो जाएगी फर्स्ट यूनिट। बस इसका मैं थ्योरी बता देता हूँ कि थेवेनिन थ्योरम में और नॉर्टन थ्योरम में दोनों में अंतर क्या है, इतना बता दूं, 5 मिनट और ले लूं? ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि क्या है ना, दोनों के दोनों एक दूसरे से लिंक है। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन ने क्या किया, अपन ने थेवेनिन थ्योरम में जो आपका 2 टर्मिनल सर्किट था, उस 2 टर्मिनल सर्किट को अपन ने VTH और RTH में कन्वर्ट किया। सिमिलरली नॉर्टन में भी अपन यही कर रहे हैं। नॉर्टन थ्योरम में ये जो आपकी दी हुई है, नॉर्टन थ्योरम में भी क्या कर रहे हैं अपन जो आपका एक 2 टर्मिनल सर्किट है, ये जो आपका ऊपर बना हुआ है A में, इसको भी अपन 2 पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। वहां अपन ने VTH मतलब वोल्टेज सोर्स यूज किया था, रेजिस्टेंस यूज किया था, इसीलिए वो अपन ने किस में कनेक्ट किया था? वहां पे सीरीज में किया था। ये दिख रहा है आपको? सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है अपन ने यहाँ पे। यस सर। ठीक है, VTH और RTH बिकॉज वोल्टेज सोर्स था। अब यहाँ पे नॉर्टन थ्योरम में क्या हो रहा है? नॉर्टन थ्योरम में आप करंट सोर्स और रेजिस्टेंस में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए आपने यहाँ पे IN को और RN को यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर, समझ आई मेरी बात? IN क्या है? IN आपका एक शॉर्ट सर्किट करंट होगा, जो करंट आप जब AB टर्मिनल को आप शॉर्ट करोगे तब निकलेगा। और RN भी आपका बिल्कुल सेम टू सेम, द वैल्यू ऑफ RN इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ RTH। RN और RTH में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे आप RN निकालेंगे वैसे ही अपन RTH निकालेंगे। ठीक है ना? क्लियर? सर वो इनपुट मतलब RIN थेवेनिन अगर अपन IN जो है, IN आपका नॉर्टन करंट है। तो नॉर्टन करंट मतलब जब अपन AB को शॉर्ट सर्किट करेंगे, क्योंकि करंट देखो हमेशा ध्यान रखो कि वोल्टेज आपको तभी मिलेगा जब आप ओपन टर्मिनल की बात करोगे, मतलब ओपन सर्किट करोगे, और करंट आपका तभी मिलेगा जब आप किसी ब्रांच को शॉर्ट करोगे। ठीक है ना? जैसे कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा हाउ टू फाइंड अ नॉर्टन करंट। इसमें क्या हो रहा है आपका राइट हैंड साइड में मैंने लिखा हुआ है ISC इज इक्वल टू IN। मतलब AB ब्रांच को जब अपन ने थेवेनिन थ्योरम में ओपन रखा था तो वहां पे आपका आया था VTH इक्वल टू VOC। यहाँ पे अपन IN करंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे IN की वैल्यू आ रही है आपकी ISC। ठीक है ना? और यहाँ लिखा भी हुआ है द वैल्यू ऑफ थेवेनिन एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस आर इक्वल। या फिर अगर आप सिंपल थेवेनिन थ्योरम भी कर सकते हैं, तो IN की वैल्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जो आपका VTH की वैल्यू आएगी और जो आपकी RTH की वैल्यू आएगी या RN की वैल्यू आएगी, उससे भी आप अपनी ISC की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये सिंपल आपका शॉर्टकट है। दिस इज अ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड जब आपने VTH निकाला है उस टाइम पे IN निकालने का। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि मैं जब भी नॉर्टन थ्योरम को पढ़ूंगा तो नॉर्टन थ्योरम को मैं क्या बोलूंगा? द डुअल ऑफ थेवेनिन थ्योरम वाज गिवन बाय EL नॉर्टन। मतलब थेवेनिन थ्योरम का जो डुअल होगा, डुअल मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल? DUAL। इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? जल्दी बताओ। अरे गूगल में सर्च करके बता दो यार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुअल? जल्दी बताइए।
अनुष्का? सर 2. Considering two parts. Yes, sir. Sir, when two entities work together. डुअल का मतलब क्या है? हाँ पवित्र, आप बताओ। Sir, when two entities which are work together to complete each other. Sir, consisting of two parts. I guess Two complete parts. Sir, I googled it, sir. It said consisting of two parts or elements. Sir, I don't वो know तो that. गूगल की डेफिनेशन बोल दी तुमने यार। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी अपन आप किसी भी थेवेनिन थ्योरम का डुअल पढ़ेंगे तो उसमें आपका नॉर्टन थ्योरम निकल के आएगा। इसका मतलब अपन ने क्या किया, एक प्रिंसिपल होता है बेटा, जो आपने फिजिक्स में भी कभी पढ़ा होगा या किसने जेडब्ल्यू की तैयारी करी होगी, एक ड्युअलिटी प्रिंसिपल होता है। ड्युअलिटी प्रिंसिपल में क्या कहते हैं, उसी के करस्पॉन्डेंट अपन चेंज करते हैं। वोल्टेज होगा तो करंट आ जाएगा, रेजिस्टेंस होगा तो कंडक्टेंस हो जाएगा, इंडक्टेंस होगा तो कैपेसिटेंस हो जाएगा। एक ड्युअलिटी प्रिंसिपल रहता है, शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा या किसी ने याद भी होगा तो पढ़ा है क्या ये आपने, नहीं पढ़ा? यस सर। Yes, sir. यस सर, तो फिर आंसर क्यों नहीं दे पा रहा इतनी देर से? सर ड्युअलिटी प्रिंसिपल ये इम्प्लाई करेगा कि जो थेवेनिन में वोल्टेज निकलेगा वो बराबर होगा नॉर्टन टाइम्स करंट और रेजिस्टेंस के। वेरी गुड। तो इसमें डुअलिटी प्रिंसिपल में क्या मतलब, डुअल ऑफ थेवेनिन थ्योरम क्या हो रहा है? डुअल ऑफ थेवेनिन थ्योरम आपका नॉर्टन थ्योरम है। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इसमें भी अपन, ये आपका पूरा स्टेटमेंट है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, मैं भी पढ़ नहीं रहा, सेम ही है बस चेंज इतना है, वहां अपन ने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया था, यहाँ अपन करंट सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एन है तो एन से आपको याद रखना है नॉर्टन थ्योरम है, इसका मतलब आई एन निकलेगा, ठीक है ना? नॉर्टन थ्योरम है, इसका मतलब इसमें आपको आई एन निकालना है। थेवेनिन थ्योरम है, वहां पे वी आ रहा है तो वहां पे अपन को वीटीएच निकालना है। थेवेनिन थ्योरम में यहाँ पे वी आ रहा है, एन भी आ रहा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना? तो ये तो हो गया आपका नॉर्टन थ्योरम का आपका सर्किट डायग्राम कि अपन इसको किस तरीके से अपन देख रहे हैं, किसके लिए, आई एन के लिए और आर एन के लिए। इन दोनों को अपन ने पहले कनेक्ट किया हुआ है। ये आपका स्लाइड हो गई किसके लिए, जब अपन शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू आई एन की तरह निकाल रहे हैं, और ये हो गया इसका डायग्राम, ठीक है? तो द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द सिलेबस इज ओवर। कल अपन लोग इसका जो आपका इसमें ये रहेगा न्यूमेरिकल होगा थेवेनिन और नॉर्टन का, वो अपन कल इसमें करेंगे, ठीक है? फिर आज की जो अटेंडेंस है, आज की अटेंडेंस आप लोगों को अपने मूडल पेज पे देनी है। मूडल पेज ओपन है आप लोगों के लिए। और सर मेरी कल की रहेगी अभी सर। तक क्लास में किसी को कोई डाउट हो? सर कल की अटेंडेंस रहेगी सर मेरी। कल की क्लास अगर इसकी रह गई है तो फिर क्या, कौन बोल रहा है, नाम बताना। सर रवि। सर रवि सर। रवि आप लोगों को मेल करना बेटा, क्यों आप अटेंडेंस क्यों नहीं कर पाए बेटा? रात के 10 बजे तक मैंने मूडल ओपन रखा था अटेंडेंस के लिए। सर ओपन ही मतलब आ ही नहीं रही थी ना अटेंडेंस पे। सर नहीं पाई सर मॉडल पे ऑप्शन क्या? नहीं आ रहा सर था मेरे में भी ऑप्शन नहीं आ रहा सर था हो नहीं पा attendance रहा का। था सर मेरे सर में भी नहीं हो रहा था। वही नहीं पा रहा था। Yes, sir. फिल करने का सर ऑप्शन नहीं आ रहा एक था मिनट। attendance। मॉडल पे नहीं आ रहा था, एक गूगल मिनट क्रोम पे आ रुक रहा जाओ। था। एक मिनट रुक जाओ, तुम Google Chrome हड़बड़ा पे क्यों जा क्या रहे था? हो? एक मिनट रुक जाओ, मैं उसको टर्न ऑन कर रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। एक जना बोलता है पूरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। अटेंडेंस ट्यूसडे, ऑप्शन तो ओपन रखा हुआ है यार, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है? तो आज की क्लास ये थी। तो आज की रात का हो रहा है क्लास अपन लोगों ने, सर वो मूडल तो ऐप आ पे रही है। बग था, इसलिए मूडल ऐप पे बग था, जो साइट है क्रोम पे वो तो चल रहा था। सर आपसे एक हेल्प और चाहिए थी सर। बिल्कुल यार, एक क्या 10 हेल्प ले लो। सर नेहा मैम का कोई ऑल्टरनेट नंबर है क्या आपके पास? क्योंकि वो जो नंबर लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर्स में है वो तो कभी लगा ही